हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने कल डिस्कस किया F इज इक्वल टू R/2, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध के बारे में। ठीक, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के बारे में आज आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि गोलीय दर्पण का किरण आरेख के बारे में। ठीक, किरण आरेख क्या होता है ये समझाते हैं। किरण आरेख होता है कोई भी दर्पण में, गोलीय दर्पण में किस टाइप से किरण आएगी और दर्पण से टकराने के बाद किस रूल को फॉलो करते हुए या कैसे जाएगी, उसी को बोलते हैं किरण आरेख। यानी कि आज हम लोग चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे उपस्थित बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण में किरण आरेख या गोलीय दर्पण का किरण आरेख। क्या गोलीय दर्पण का किरण आरेख। रे डायग्राम ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, रे डायग्राम ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ये है। तब स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। एक होता है कौन? अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या है? कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण का किरण आरेख। किरण आरेख ये क्या जाएगा? रे डायग्राम ऑफ ए रे डायग्राम ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक, यानी कि अवतल दर्पण का किरण आरेख। तो अवतल दर्पण का किरण आरेख पहला कंडीशन होता है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष या इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष के समांतर हो तब कैसे जाएगी किरण। अब पहले कॉनकेव मिरर बनाते हैं। रे डायग्राम अब ये कॉनकेव मिरर में बता रहे हैं किरण आरेख। तो कॉनकेव मिरर में ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? दोनों साइड के अपोजिंग बीच में क्या होता है? धंसा रहता है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? पोल। दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? पोल, ध्रुव। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तब क्या होगा? तब देखिए, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ पे सेंटर होगा। तो प्रधान अक्ष के समांतर मतलब ये, जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण फोकस से होकर गुजरती है। समझ गए? यह हो गया, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला यही हो गया। क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। कौन? परावर्तित किरण। तो ये हो गया
जब प्रधान अक्ष। अब दूसरा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है, जब प्रकाश की किरणें फोकस से आती है, ये कॉनकेव मिरर पहले बनाते हैं, अवतल दर्पण, ये हो गया। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस एक खींचते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ध्रुव पोल जिसको पी से डिनोट किया जाता है, ये हो गया इसका सेंटर। तो अब इसमें बोल रहा कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से आती है, मतलब ये है इसका फोकस, कि जब फोकस से आएगी इस टाइप से, तो जब फोकस से आती है किरणें तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, ये याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरणें फोकस से आती है तो फोकस से टकराने के बाद वो क्या आती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो नीचे क्या लिखेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा चलते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरा, जब प्रकाश की किरणें, तीसरा जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के आती है, जब प्रकाश की किरणें, तीसरा जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के आती है, वक्रता केंद्र से होकर के आती है। चलिए तीसरा फिगर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव जिसको पी से डिनोट किया जाता है, ये हो गया सेंटर जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताए थे, ये हो गया फोकस। तो जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के आती है इस टाइप से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ता से वह लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी रास्ता से लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि हम बताए थे कि एक सर्कल में, ये सर्कल है ठीक ना, एक टेंजेंशियल लाइन होता है, टेंजेंट लाइन जिसको स्पर्श रेखा बोलता है, और केंद्र से, केंद्र त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो इसका मतलब हम समतल दर्पण में बताए थे कि समतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरणें लंबवत आएगी तो उसी रास्ता से वह लौट जाएगी, बताए थे। समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें लंबवत आती है तो उसी रास्ता से लौट जाएगी। उसी टाइप से इस कंडीशन में होता है कि यहाँ पे देखिए, इधर से जब किरण आती है तो यहाँ पे दर्पण पे ये क्या होता है, लंबवत हो जाता है, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, ये रेडियस पे लंब होता है। इसीलिए प्रकाश की किरण अगर सेंटर से आती है तो उसी रास्ता से लौट जाती है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ता से लौट जाती है। तो ये था अवतल दर्पण का किरण आरेख। अब जानते हैं उत्तल दर्पण के किरण आरेख के बारे में। तो आगे है उत्तल दर्पण का किरण आरेख। उत्तल दर्पण का, यह अवतल था, अब उत्तल, उत्तल दर्पण का किरण आरेख। रे डायग्राम ऑफ ए, रे डायग्राम ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
ये हो गया। इसमें भी पहला कंडीशन क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती है, किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है। बनाते हैं उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, यह हो गया उत्तल दर्पण का केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये प्रधान अक्ष के समांतर जब किरणें आएगी इस टाइप से प्रधान अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद आभासी रूप से फोकस को काटती है, आभासी रूप से फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि ये गुजरती नहीं है लेकिन आती हुई प्रतीत होती है। यानी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित की किरणें उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस को आभासी रूप से काटती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या? प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए? तो ये था दूसरा। और तीसरा है जब प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तब क्या होगा। जब प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तब क्या होगा। दूसरा, जब प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई फोकस की और आती हुई फोकस की और आती हुई प्रतीत होती है। मतलब यही, पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे, ये हो गया प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस। यानी कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी इस टाइप से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह क्या होगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ गए? यानी कि जब ये फोकस से आती हुई फोकस की और आती हुई प्रतीत होगी तो ये प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ गए? इसको याद रखिएगा ये सब, क्योंकि जब बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है तो वहां पे किरण आरेख का बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये बता रहे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किरण आरेख के बारे में। तीसरा है कि जब प्रकाश की किरणें केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरणें केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरणें केंद्र नहीं लिखते, वक्रता केंद्र लिख दीजिए, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तब क्या होता है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती। चलिए बनाते हैं पहले, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, इसको पोल बोलते हैं, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। हम बताएं कि फोकस दूरी क्या होता है वक्रता केंद्र का,
आधा होता है। तो जब प्रकाश की किरणें केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती, मतलब इस टाइप से, ये जब प्रकाश की किरणें केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ता से लौट जाएगी। जब प्रकाश की किरणें केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ता से लौट जाएगी। समझ गए? तो ये था गोलीय दर्पण का किरण आरेख। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।